Okay, so good morning, friends. In the fifth semester, the electrical machine 2 subject, in the induction motor. Okay, so हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है induction motor. Okay, so last time in the induction motor, we have seen the torque speed characterizes. Okay, so Yes, sir. तो हम स्टार्ट करते हैं कि टॉर्क स्पीड कर्व जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो लास्ट टाइम हमने बात की थी उसके बारे में। सो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क के बारे में हमने बात की कि भाई लॉक रोटर टॉर्क, पुल अप टॉर्क, ब्रेक डाउन टॉर्क एंड फुल लोड टॉर्क किसको बोलेंगे। सो सबसे पहले हमने बात की थी लॉक रोटर टॉर्क कि जहाँ पे इंडक्शन मोटर अभी स्टार्ट नहीं हुई है तब जो टॉर्क होता है उसको हम लॉक्ड रोटर टॉर्क बोलते हैं। फिर धीरे धीरे इंडक्शन मोटर अपनी स्पीड बढ़ाती जाती है और धीरे धीरे टॉर्क है वो इंक्रीज होने का स्टार्ट कर देगा और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वहां तक वो मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। और जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो फिर इंडक्शन मोटर अपनी रेटेड स्पीड से मान लो कि 80% जितनी स्पीड पे वो घूम गई तो फिर वही टॉर्क है वो धीरे धीरे कम होने का स्टार्ट कर देगा क्योंकि टॉर्क एंड स्पीड का रिलेशन आपको सबको पता है। तो धीरे धीरे टॉर्क कम होता जाएगा एंड देन आफ्टर जितना उसका लोड होगा उस हिसाब से टॉर्क जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। लास्ट में मान लो कि इंडक्शन मोटर ऑन दी फुल लोड पे चल रही है तो उस हिसाब से उसका जो टी टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर का यहाँ पे आपको दिख रहा है वो इंडक्शन मोटर अपने टॉर्क के ऊपर रोटेट होती रहेगी और मान लो कि उसके ऊपर लोड बढ़ता है कम होता है उस हिसाब से तो वो इंडक्शन मोटर है वो अपना टॉर्क एडजस्टमेंट करती रहती है। ओके, तो ये हमने बात की थी। इंडक्शन मोटर के अंदर हमने बात की थी कि भाई स्टार्टिंग का इंडक्शन मोटर होता है वो स्टार्टिंग का टॉर्क इंडक्शन मोटर के अंदर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 1.5 टी है, धीरे धीरे वो बढ़ के 2.5 टी हो गया है और इन दी फुल लोड कंडीशन वो है टी। ओके, सो स्टार्टिंग की कंडीशन है कि मान लो कि 80% जितनी मोटर की स्पीड आ रही है तब तक हमारा टॉर्क है वो ज्यादा रहेगा, बाद में धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो टॉर्क स्पीड कर्व के बारे में हमने बात की थी। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है शेप ऑफ टॉर्क स्पीड कर्व। मीन्स हमको ये देखने का है ये जो टॉपिक है उसके अंदर कि कोई भी मोटर ले लो उसके ऊपर आप मान लो कि वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी है। तो वो सपोज मान लो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो आपने जो सप्लाई वोल्टेज दी है एंड फ्रीक्वेंसी है उसमें आप सपोज वेरी करते हो कुछ चेंज करते हो तो उसके कारण टॉर्क स्पीड कैरेक्टराइसिस में क्या क्या फर्क होने वाला है तो उसके बारे में ये टॉपिक के अंदर बात की गई है कि मान लो कि स्पिरल केज इंडक्शन मोटर है तो उसमें टॉर्क एंड स्पीड जो कर्व है वो हमको पता है कि भाई टॉर्क स्पीड कर्व जो होता है वो डिपेंड्स अपॉन दी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी अप्लाइड टू द स्टेटर। ओके, कि स्टेटर की जो वाइंडिंग है स्टेटर के अंदर 3 फेज वाइंडिंग हमने की है उसको जितना वोल्टेज और सप्लाई मिलेगा और सप्लाई के साथ मीन्स मान लो कि फ्रीक्वेंसी जो भी होगी तो फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज के हिसाब से इंडक्शन मोटर जो है स्पिरल केज इंडक्शन मोटर उसके ऊपर से उसकी टॉर्क स्पीड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बनेगी ऐसा। तो मान लो कि हमको भी पता है कि टॉर्क जो होता है इंडक्शन मोटर के अंदर तो आपको पता है कि आपने टॉर्क इक्वेशन पढ़ा था जिसके अंदर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज में। मीन्स वोल्टेज में थोड़ा बहुत चेंज होगा तो टॉर्क का 2 गुना चेंज होने वाला है। ओके, सो टॉर्क जो होगा वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो भाई टॉर्क तो वोल्टेज के ऊपर तो डिपेंडेंट है लेकिन वोल्टेज मीन्स क्या कि हम वोल्टेज जितना देंगे 440 वोल्ट या 415 वोल्ट जो भी देंगे दे रहे हैं हमको इंडक्शन मोटर को 3 फेज में तो वो वोल्टेज में आप इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे तो उस हिसाब से आपका टॉर्क जो है वो वेरी होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मिनट स्पीड कैरेक्टराइसिस वाली स्पीड टॉर्क वाली कैरेक्टराइसिस एक ड्रॉ की है। तो देखो यहाँ पे जो ये एक्सिस है उसको हम स्पीड वाली बोलते हैं, ये एक्सिस जो वर्टिकल है उसको हम टॉर्क वाली बोलते हैं। सो हम मान लें कि एक हमारी इंडक्शन मोटर है जिसकी जो स्पीड है वो हमारा जो हमने इंडक्शन मोटर डिजाइन की है उस हिसाब से मुझे मान लो कि हमारी जो इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो ऐसे हम मानते हैं कि भाई 1700 आई थिंक है 1728 आरपीएम पे रोटर घूम रहा है।
अब मान लो कि 1728 आरपीएम है, तो उसके पोल कितने होंगे तो वो हमको पता होना चाहिए। ओके, तो हमारी जो इंडक्शन मोटर है 1728 आरपीएम पे मीन्स हमारा रोटर घूम रहा है। तो इसमें क्या किया होगा, तो हमने जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टराइसिस है उसके अंदर हमारी 11 किलोवाट की है मोटर है, 440 वोल्ट हमने दिए हैं। लेकिन क्या किया है कि 440 वोल्ट एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने रखी है 60 हर्ट्ज। तो हमारी स्पीड कितनी बनेगी, तो आपको पता है कोई भी मोटर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्पीड अलग अलग बनती है। तो एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी बराबर है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे इंडिया के अंदर हम मानते हैं कि भाई 50 हर्ट्ज है, उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ये मोटर को हमने फ्रीक्वेंसी कितनी ली है, 60 हर्ट्ज ली है। अब देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आता है। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले हम मोटर लेते हैं, तो उसमें टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चेंज आता है तो देखते हैं। देखो 60 हर्ट्ज वाला फॉर्मूला हमने 120 एफ बाई पी वाला लगाएंगे, तो उसमें मुझे 1800 आरपीएम जो होगा वो इंडक्शन मोटर को मुझे मिलने वाला है फॉर द 4 पोल। 4 पोल के लिए मुझे 1800 आरपीएम जो है वो सिंक्रोनस स्पीड मिलेगी। और हमको भी पता है कि सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड होती है वो इंडक्शन मोटर उसके ऊपर घूमती है। ओके, सो यहाँ पे मान लो कि 1728 आरपीएम लास्ट में रोटर घूमने वाला है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब वो 11 किलोवाट की मोटर है, उसका मान लो कि भाई टॉर्क भी हम कैलकुलेशन करें कि टॉर्क कितना है। तो टॉर्क जो होगा वो हमको पता है कि उसको स्पीड के ऊपर वो टॉर्क वेरी होता रहेगा। सो हमको यहाँ पे एक डायरेक्टली ऐसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ड्रॉ की इंडक्शन मोटर की फॉर द पर्टिकुलर जो हमारे डेटा थे उसके अंदर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिख रहा है कि स्टार्टिंग का जो टॉर्क है वो 75 न्यूटन मीटर है। ये रहा स्टार्टिंग का टॉर्क 75 न्यूटन मीटर। स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर है वो 75 न्यूटन मीटर का टॉर्क ले बना रही है, बराबर है। फिर वो टॉर्क है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसकी एक मान लो कि मैक्सिमम टॉर्क है वो 150 मीन्स 150 न्यूटन मीटर पे वो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। फिर हमको पता है कि कोई भी इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगी, फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो उसमें टॉर्क अब कम होता जाएगा। और यही टॉर्क हमारा जो है वो यहाँ पे ये लोड टॉर्क जो बोलते हैं कि वो हमारा आ गया है 45 न्यूटन मीटर। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 45 न्यूटन मीटर जो है वो हमारा रेटेड टॉर्क है, जहाँ पे हमारी इंडक्शन मोटर फुल लोड पे ऑपरेट होती रहेगी। तो ये हमारा अलग अलग स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क और हमारा जो लोड टॉर्क जो बोलते हैं लास्ट में, उसके ऊपर से हमने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है। ओके, अब मान लो कि हम क्या करते हैं कि ये हमने जो पता है आपको कि भाई इंडक्शन मोटर को आपने वोल्टेज डबल दी है, तो आपको पता है कि वोल्टेज इंक्रीज होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि वोल्टेज के स्क्वायर के हिसाब से टॉर्क इंक्रीज होगा। तो मान लो कि आपने वोल्टेज बढ़ा दिए, कि मान लो कि आपने 400 वोल्ट पहले रखे थे, वही वोल्ट आपने 440 वोल्ट कर दिए, तो 40 वोल्ट जितना आपने फर्क किया, तो डायरेक्टली जो 40 वोल्ट होता है वो आपने फर्क जितना किया उसी हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी। मान लो कि आपने वोल्टेज डबल किए तो फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी। तो उसी हिसाब से हमको इंडक्शन मोटर के अंदर भी यही है कि भाई आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमारा टॉर्क होता है उसकी वैल्यू अलग अलग आपको मिल सकती है। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको ये कैरेक्टराइसिस दिखाई है, सिंपल कैरेक्टराइसिस है इंडक्शन मोटर की। अब देखो मैं एक साथ में तीन एक कैरेक्टराइसिस साथ में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंडक्शन मोटर के अंदर ये मैंने नीचे तीन अलग अलग कैरेक्टराइसिस ड्रॉ की है अलग अलग मोटर की। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो पहले वाली जो मोटर है ये मोटर, तो पहली कैरेक्टराइसिस आपको दिख रही है, ये पहली कैरेक्टराइसिस जो आपको दिख रही है वो कितना वोल्टेज है कि 110 एंड 15 हर्ट्ज। तो 110 वोल्ट मोटर को दिए एंड उसी हिसाब से हमारी इंडक्शन मोटर का फ्रीक्वेंसी भी कम हुई, कि मान लो कि आप 440 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज दे रहे हैं, उससे आपको वो 440 के बजाय आपने 110 वोल्ट दिए, तो फ्रीक्वेंसी भी 110 वोल्टेज के हिसाब से 15 हर्ट्ज बन जाएगी। ओके, 15 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी एंड 110 वोल्टेज वाला सप्लाई जैसे ही हम कोई भी मोटर को देंगे, तो उसके कारण मुझे स्टार्टिंग में जो टॉर्क होगा वो तो मैक्सिमम जो है उसकी लिमिट मुझे यहाँ पे तो मिल ही जाएगी। फिर मेरी डायरेक्टली इंडक्शन मोटर है वो टॉर्क कम करने का चालू कर देगी। मीन्स आपने बहुत ही वोल्टेज कम दिए, तो उसके कारण आपकी जो स्पीड है मोटर की वो डायरेक्टली आपको
900 जितनी स्पीड के ऊपर आपको इंडक्शन मोटर का रोटर का जो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। अब मान लो कि वही मोटर को आपने 440 वोल्ट दिए, तो आपने क्या किया कि भाई इंडक्शन मोटर के वोल्टेज को बढ़ाया, तो वोल्टेज बढ़ाया तो उसके कारण आपका जो टॉर्क की रेंज है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, तो आपका टॉर्क मैक्सिमम यहाँ पे होने वाला है और इंडक्शन मोटर की स्पीड भी आपको ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे 1800 आरपीएम पे आपकी स्पीड मिलेगी। अब मान लो कि वही वोल्टेज को आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और 660 वोल्टेज जितना आपको 607 वोल्ट आपने दिए, तो उस हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज का आप जब सप्लाई देते हैं तो उसके कारण भी आपका जो टॉर्क है वो धीरे धीरे बढ़ने का स्टार्ट करता है। और मैक्सिमम जो है वो तो लिमिट सबकी सेम ही रहती है कि मान लो कि एक मोटर ले रहे हैं, वो मोटर को आपने एक बार 110 वोल्टेज दिए तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 440 वोल्ट दिए, 660 वोल्ट दिए, तो आपने जितना वोल्टेज ज्यादा करते जा रहे हो उतना वही टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि मोटर एक ही है। मोटर के अंदर मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू होती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज जो टॉर्क की होती है वो सेम ही रहती है। लेकिन वो टॉर्क का जो आप स्टार्टिंग जो कंडीशन है, स्टार्टिंग कंडीशन मींस इंडक्शन मोटर का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टॉर्क का जो रेंज होता है वो हमारा बढ़ता जाता है, ये हमारा टॉर्क का रेंज हो गया। देखो कि मोटर यहाँ पे आपकी मोटर की स्पीड रोटर 100% जितनी स्पीड पे यहाँ पे घूमेगा, कम वोल्टेज दिए तो यहाँ पे आपका 100% स्पीड आएगी, और साव आपने कम कर दिए, बहुत ही कम कर दिए तो आपका स्पीड का वेरिएशन इतना ही रहेगा। तो ये आपका अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग आपके जो सप्लाई दे रहे हैं उसके कारण आपकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या वेरिएशन आ रहा है, वही आज का टॉपिक हमारा था कि भाई शेप ऑफ टॉर्क स्पीड कर्व, कि आपने अलग एक ही मोटर को अलग अलग वोल्टेज दे के सप्लाई लिया और आपने उसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की, तो आपको ये मिल रहा है कि भाई अलग अलग वोल्टेज के ऊपर अलग अलग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। लेकिन एक बात क्या है कि कोई एक जो पर्टिकुलर ये मोटर है उसका कोई भी मैक्सिमम टॉर्क होता है वो कभी भी कम नहीं होता है। ओके, तो वो जनरेट तो मैक्सिमम जो है वो होगा ही, लेकिन अलग अलग वोल्टेज के ऊपर से अलग अलग वो हो जाएगा जल्दी, जैसे मैक्सिमम की बात करते हैं तब। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एक जो थियरी थी कि भाई शेप ऑफ स्पीड टॉर्क कर्व। ओके, तो यही हमारा इसके अंदर बात हमने की है कि कैसे कैसे स्पीड का वेरिएशन हो रहा है, टॉर्क का वेरिएशन हो रहा है, कि आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल करते हो या कम करते हो, तो उसी हिसाब से आपको टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन मिलने वाला है। ओके, तो या हमने आज ये छोटा सा एक टॉपिक कर लिया। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि इसके बेस जो हमने थियरी की है उसके बेस के ऊपर ये एग्जांपल है। देखो क्या क्या पूछा है उसने कि भाई 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर है, कौन सी है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, SCIM का मतलब है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, developed a torque of 100 Newton meter at a speed of 1200 RPM. Okay, so 1200 RPM स्पीड है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अब क्या है, देखो एक आपको डेटा दिया गया है उसके अंदर उसने बोला है कि भाई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसको 440 वोल्ट आपने सप्लाई दिया, 50 हर्ट्ज वाला 4 पोल की मोटर है, तो वो टॉर्क जो डेवलप कर रहा है वो कितना है, 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप कर रही है वो मोटर। ओके, और उस वक्त उसकी स्पीड कितनी आ रही है, 1200 आरपीएम स्पीड आ रही है। ओके, अब क्या बोल रहा है वो कि 1200 आरपीएम तो वो पर्टिकुलर डेटा में स्पीड आ रही है। अब वही मोटर के अंदर आप ऐसा करो कि भाई स्टेटर का सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस करो, तो कितना रिड्यूस करो, तो हाफ कर दो। तो हाफ में क्या करने का, मान लो कि पहले मोटर 440 वोल्ट में चल रही थी, तो 440 वोल्ट बाय 2 उतने वोल्टेज आपको कर देने के, तो कितने वोल्टेज आ जाएंगे भाई, 220 वोल्ट आ जाएंगे। तो 220 वोल्ट के ऊपर जब वही मोटर को आप सप्लाई दे रहे हो, तब वो बोल रहे थे कि भाई द स्टेटर सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द सेम फ्लक्स इन द मशीन, कि भाई आपने फ्रीक्वेंसी जो थी सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो आपने हाफ कर दी,
सप्लाई फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 50 हर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, उसको अपने हाफ की है। तो हाफ कितनी होगी कि भाई 50 हर्ट्ज है तो हो गई 25 हर्ट्ज। तो जो आपकी 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला आपने सप्लाई दिया वही मोटर को, तब सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए कितने वोल्टेज इंडक्शन मोटर जनरेट करेगी। तो आपको सबको पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वोल्टेज आता है। फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई तो वोल्टेज भी आपके हाफ हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस में आपको फाइंड करने का है कि स्टेटर सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द सेम फ्लक्स इन दी मशीन। तो सेम फ्लक्स रखने के लिए आपको कितना वोल्टेज अब देना पड़ेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई है तो देखो फर्स्ट केस में क्या है कि द स्टेटर वोल्टेज मस्ट बी रिड्यूस इन द प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, हेंस इट शुड बी आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय हाफ टू द 220 वोल्ट। मीन्स आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो उतने वोल्टेज भी आपके कम हो जाएंगे। 220 वोल्टेज का सप्लाई आपका इंडक्शन मोटर को मिलने वाला है। तो फर्स्ट केस में वो देखा। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि द न्यू स्पीड एट अ टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर। अब क्या है कि आपने कम तो कर दी स्पीड, कम क्या कर दी, फ्रीक्वेंसी कम कर दी एंड वोल्टेज कम कर दी है। तो आपको इंडक्शन मोटर के अंदर वही करना है कि भाई टॉर्क आपको 100 न्यूटन मीटर जो है वो तो बढ़ाना है, तो उसमें कौन सी स्पीड पे वो 100 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क आएगा, तो वो देखने का है। सो यहाँ पे आपको मैंने एक कैरेक्टराइसिस दिखाई थी, देखो ये रही कैरेक्टराइसिस, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, देखो ये रही। तो इसमें क्या किया, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई 110 वोल्टेज पे यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क हो रहा है, 440 पे यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क हो रहा है, और 660 वोल्टेज पे यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई ये टॉर्क जो 660 वाले पे स्पीड कितनी है, तो यहाँ पे स्पीड का वेरिएशन देखो, और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पीड कितनी है। तो आपको यही करना है कि भाई आप मान लो कि 110 वोल्ट एंड मान लो कि और आप मान सकते हो कि भाई 220 वोल्ट। तो यहाँ पर एग्जांपल के अंदर हमको दिया गया है कि भाई 220 वोल्ट और आपकी फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है, और 25 हर्ट्ज का आपने हाफ कर दिया, मीन्स इसलिए 25 हर्ट्ज आ गए, यहाँ पे 220 वोल्ट है। तो ये एग्जांपल के अंदर दिया गया है कि हाफ कर दिए, वोल्टेज हाफ हुए, फ्रीक्वेंसी हाफ हुई, तो 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको लेने के लिए कितनी स्पीड आएगी, यहाँ पे ये फाइंड करना है। ओके, तो उसने आपको इतना बोला है, तो देखते हैं अब क्या है। तो चलो फिर से एग्जांपल में आ जाते हैं। ये रहा एग्जांपल। ओके, सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि देखो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ गई, सिंक्रोनस स्पीड एट 50 हर्ट्ज। तो सिंक्रोनस स्पीड एट 50 हर्ट्ज आपको पता है 4 पोल का मोटर है, तो 1500 आरपीएम आपका हो जाएगा रोटर का आरपीएम, बराबर है। अब 1500 आरपीएम रोटर का है, और उस और टॉर्क पर्टिकुलर 100 न्यूटन मीटर दिया गया है, और आपको पता है एग्जांपल के अंदर दे दिया कि 1200 आरपीएम पे आपका रोटर घूम रहा है। तो आपको जो 1200 आरपीएम पे रोटर घूम रहा है, तो उसमें 1500 माइनस 1200, तो 300 आरपीएम आपको यहाँ पे जो स्लिप स्पीड मिल रही, स्लिप स्पीड आपको यहाँ पे मिल गई है, देखो ये रही स्लिप स्पीड, ये रही 300 आरपीएम क्यों मिली, 1500 एनएस और 1200 रोटर की स्पीड, दोनों का माइनस करो तो मिलेगा 300 आरपीएम। और नाउ अब क्या करने का है, सिंक्रोनस स्पीड आपको उस वक्त कितनी होगी, तो सिंक्रोनस स्पीड एट 25 हर्ट्ज हमने क्या किया, हाफ कर दिया। तो 25 हर्ट्ज के ऊपर आपको भी पता है स्पीड भी आपकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई, तो स्पीड भी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो स्पीड भी आपकी कितनी हुई, 750 आरपीएम आपको स्पीड यहाँ पे मिली। अब यही 750 आरपीएम जो है हमारा इंडक्शन मोटर की स्पीड थी। ओके, सो अब आपको सेम फ्लक्स जनरेट करना है। तो सेम फ्लक्स जनरेट करने के लिए आपने तो हाफ कर दिया था वोल्टेज, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ये जो आरपीएम है वो ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये आरपीएम ज्यादा करने के लिए फिर आप कितना, न्यू स्पीड कितनी होगी 100 न्यूटन मीटर जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 300 आरपीएम का यहाँ पे गाबड़ा हुआ है कि 300 आरपीएम कम हो गए हैं, और आपकी न्यू स्पीड 750 आरपीएम आ रही है। तो ये स्लिप स्पीड हो गई थी 300 आरपीएम की, मीन्स 100 न्यूटन मीटर। अब फिर से आपको जनरेट करने के लिए आपको नई स्पीड कितनी लेनी पड़ेगी कि ये जो 750 आरपीएम जो थी उसके साथ मुझे
जो स्लीप स्पीड थी उसका एडिशन करना पड़ेगा। तो ये दोनों का एडिशन होगा, उसी हिसाब से मुझे मिलेगी नई स्पीड 1050 आरपीएम। कि मेरा 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने के लिए नाउ हमारी जो मोटर की स्पीड है वो है 1050। तो 1050 आरपीएम पे अब हमारा इंडक्शन मोटर का 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने के लिए इतनी स्पीड हमारी आ जाएगी। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, स्लिप स्पीड जो थी उसको हमने 750 आरपीएम जो हुआ उसके साथ हमने प्लस कर दिया है। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल था आज का कि छोटा सा एक थ्योरेटी टाइप का ये एग्जांपल था। इसमें जीटीयू में ऐसा एग्जांपल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हमारे नॉलेज बढ़े इसलिए हमने ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया था समझाने के लिए। तो आज हमने जो कंप्लीट किया टॉर्क स्पीड कर्व वाली कैरेक्टराइसिस और शेप ऑफ दिस टॉर्क स्पीड कैरेक्टराइसिस, तो आज हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और आज के लिए आज जो हमारा लेक्चर था उसके लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। वो एक क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द शेप ऑफ टॉर्क स्पीड कर्व फॉर डिफरेंट स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। ओके, सो इतना हम आज रखते हैं। टॉर्क स्पीड कर्व का आपको ये हमने जो आज टॉपिक किया वो आपको लिखने का है घर पे और भेज देने का है असाइनमेंट के तौर पे। ओके, तो इतना हम आज रखते हैं। थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।